वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह दशमेश पिताजी के प्रकाश पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास गवाह है, जब जब जुल्म की आंधी चली तब तब इस मिट्टी ने एक रक्षक को जन्म दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह ना होते तो क्या भारत की तस्वीर वही होती जो आज हम देख रहे हैं? आज कहानी उस सरवंश दानी की जिसने अपनी कौम, अपना परिवार और अपना अस्तित्व इस देश पर, इस देश की मिट्टी पर वार दिया। आनंदपुर की सभा में सन्नाटा था, कश्मीरी पंडितों की आंखों में आंसू थे और सामने बैठे थे नौवें गुरु तेग बहादुर जी। तभी 9 साल के बालक गोविंद राय ने इतिहास की सबसे बड़ी बात कह दी, पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष और कौन होगा, जाइए और धर्म की रक्षा कीजिए। उस दिन एक बेटे ने खुद अपने पिता को शहादत के लिए विदा किया ताकि देश का तिलक और जनेऊ सलामत रहे, हिंदू धर्म सलामत रहे। 1699 की बैसाखी गुरु साहिब ने म्यान से तलवार निकाली और कड़कती आवाज में पूछा, है कोई जो धर्म के लिए शीश दे सके? एक एक कर 5 लोग उठे जो अलग अलग जातियों और भारत के अलग अलग कोनों से थे। गुरुजी ने उन्हें सिंह बनाया और कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह सिर्फ एक नारा नहीं, यह एक वाक्य नहीं था, यह पूरे समाज की सोई हुई वीरता को जगाने का शंखनाद था। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सिखों और हिंदुओं का क्या रिश्ता है, तो सुनिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी दीवार लिखी, माँ दुर्गा की शक्ति का आह्वान किया। उनके लिए राम और कृष्ण आदर्श थे। उन्होंने खालसा पंथ इसलिए नहीं बनाया कि वे अलग दिखें, बल्कि इसलिए बनाया ताकि जब वे किसी मंदिर पर आँच आए या किसी निर्दोष हिंदू की पुकार उठे तो ये खालसा ढाल बनकर खड़ा हो सके। याद रखिए, सिख और हिंदू एक ही पेड़ की 2 मजबूत शाखाएं। कल्पना कीजिए उस पिता की जिसकी आंखों के सामने उसके 2 जवान बेटे जंग में शहीद हो गए और 2 मासूम बेटों को सरहद की दीवारों में चुनवा दिया गया। लेकिन गुरु साहब की आंखों में एक आंसू न था। उन्होंने कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि एकता में भी बल है। आज जब दुनिया में बांटने की कोशिश करती है तो हमें गुरु साहब के उस संदेश को याद रखना चाहिए, मानस की जात सब एक है पहचान। आइए हम उस महान बलिदान को नमन करें और उस देश की अखंडता का संकल्प लें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की